चार धाम यात्रा की हो रही शुरुआत। यात्रा में पहला दर्शन होता है यमुनोत्री धाम का। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम के दर्शन की है परंपरा। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु चार धाम के दर्शन करने पहुंचेंगे। चार धाम यात्रा का मतलब है स्वर्ग की सीढ़ी। धर्म ग्रंथों में इस यात्रा की महिमा का काफी गुणगान किया गया है। कहा जाता है कि जिसने चार धाम देख लिए उसने मानो धरती पर ही स्वर्ग के दर्शन कर लिए। यात्रा में पहला दर्शन आता है यमुनोत्री धाम का। मान्यता है कि यही यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तपस्या की थी, जिस पर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे। यमुना भक्ति की प्रतीक है और उनका वाहन कछुआ संयम का। पुराणों में कहा गया है कि यमुना स्वर्ग नरक के अधिपति यमराज की बहन है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम के दर्शन की परंपरा है। इसे गंगा नदी का उद्गम स्थान भी कहते हैं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से यहाँ गंगा प्रकट हुई थी, जिसे भगवान शंकर ने अपनी जटा में धारण किया था। इसके बाद गंगा धरती पर उतरी। गंगा का वाहन मगरमच्छ काल का प्रतीक माना जाता है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। चार धाम की यात्रा में आने वाले भक्तों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इन चार धामों के बाद 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे। उत्तराखंड के चारों धामों में से एक है विष्णु जी का बद्रीनाथ धाम। ये मंदिर चमोली जिले में है। बद्रीनाथ धाम को चार धामों में सबसे पुराना माना जाता है। इसे भूवैकुंठ भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ बाल रूप में बद्रीवन में प्रकट हुए थे। इस धाम की यात्रा वैकुंठ पाने के लिए की जाती है। चार धाम यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है भगवान शिव का धाम केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि नर नारायण ऋषि की तपस्या से खुश होकर शिवजी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करना स्वीकार किया था। चार धाम जाने वाले सभी भक्तों की यात्रा सफल हो, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ।